नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की, जहां हरक सिंह रावत के बयान पर सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। वहीं उत्तराखंड के वर्तमान वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश उनके लिए कांग्रेस पार्टी में दरवाजे हमेशा खोले जाने की बात कर रही हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह से हरक सिंह रावत की बीजेपी में फजीहत हुई है, उससे उनको कांग्रेस याद आने लगी है। लेकिन इस बार भी उन्होंने एक नाटकीय अंदाज के 2022 में चुनाव न लड़ने का फैसला वाला बयान जारी किया है। उत्तराखंड के लक्सर में शुगर मिल ने किसानों को लेकर गन्ना समिति सचिव को पत्र भेजा है, जिसमें 0248 वैरायटी को लक्सर और खानपुर क्षेत्र में कम करने को लेकर अपील की गई है। लक्सर क्षेत्र में 0238 की लगभग 95% पैदावार होती है, जिससे ज़्यादातर किसान इस वैरायटी से अधिकतम मुनाफा कमाते हैं। वहीं 0238 वैरायटी में रेड रोड या लाल सड़क रोड कहते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस प्रजाति को लेकर वैज्ञानिकों ने 7-8 साल के अनुसंधान के बाद इसे विकसित किया है। हालांकि 0238 वैरायटी के किसानों को कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे जल स्रोत भी विश्लेषण हो रहा है, जिसको लेकर ये कदम उठाया गया है। नहीं, 038 ही बढ़िया, 018 तो बेकार करना, हमारे इधर इलाके में चलने का भी नहीं हो, और फिर इसमें लागत भी ज़्यादा चाहिए, दूसरा काट भी हो। 038 ही बढ़िया, नहीं 038 ही बढ़िया, 018 तो। शुगर मिल से एक हमें पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें ये लिखा है कि जो 0238 वैरायटी है, अर्ली वैरायटी बहुत प्रचलित है लक्सर क्षेत्र में, और लगभग 90% 95% एरिया पे 0238 है। और इस वैरायटी पे रेड रॉट की समस्या जो आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मिल ने हमें एक पत्र दिया है, जिसमें ये कहा है कि 0238 का एरिया जो है थोड़ा कम करके अन्य अगेती पदार्थ जैसे 0118 और 0118 और अन्य कोजे 85 उसको लगाया जाए, इसका रकबा थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि इस पर रेड रॉट की समस्या जो आगे जाके किसानों के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध। लक्सर में कोरोना काल की वजह से बंद पड़ी ट्रेनों का संचालन होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली से देहरादून के बीच मसूरी ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। वहीं मसूरी ट्रेन दिल्ली से देहरादून के बीच चलती है, जो लक्सर जंक्शन से भी होकर गुजरती है। दिल्ली से देहरादून के बीच ट्रेनें चलने से यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। साथ ही ट्रेन उन लोगों के लिए भी राहत है जो त्योहार पर अपने घर आने की सोच रहे हैं। जनरली मैं दिल्ली अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। काफ़ी टाइमों से लॉकडाउन से 6 महीने से सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि पूरी तरह से बिगड़ गया था। जिस तरह से मैं आज 6 महीने के बाद पहली बार ट्रैवल करने के लिए निकला, तो लाइक पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है। सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा जितना हो सकता है पालन भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें चालू की है। मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है कि पहले जैसा नॉर्मल कर रहे हैं, तो सारे लोग मतलब कि इजीली घूम भी रहे हैं। मेरे ख्याल से अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट से किया है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, लेकिन कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, जहां जनसमूह का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के गाधारोना में स्थित बालाजी का चमत्कारिक मंदिर है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु हनुमान बालाजी के दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि गाधारोना हनुमान बालाजी के इस मंदिर में मंगलवार को विशेष पूजा होती है। मंगलवार के दिन हजारों श्रद्धालु हनुमान बालाजी के दर्शन करने आते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और विश्वास हनुमान बालाजी के मंदिर के साथ जुड़ा है। यहाँ अर्जी लगाने के बाद जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है, वो मंगलवार को भंडारे का आयोजन करते हैं। वहीं इस मंदिर में श्री हनुमान बालाजी के दर्शन के साथ साथ श्री राम दरबार के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पर आकर हनुमान भक्तों को आत्म शांति मिलती है। यहाँ पर संकट वाले आते हैं और लोगों के संकट करते हैं। 41 दिन का कोर्स होता है उनका, कोई 15 दिन में भी ठीक होके चले जाता है। और सिद्धपीठ मंदिर है ये, मंदिर को हो गए कोई 40 साल जी। रहने के लिए कमरे बना रखे हैं यहाँ पर,
और उनको कमरे दिए जाते हैं, कमरे की ठहरने की व्यवस्था है उनके, और परहेज का खाना चलता है उनका, अपना ही बनाते हैं वो लोग। हर मंगलवार को भंडारा होता है। अभी लॉकडाउन की वजह से बंद था, अब अगले मंगलवार से भंडारे शुरू हो जाएंगे और भोग लगना भी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के रुड़की में ऊर्जा निगम ने त्योहारी सीजन को लेकर कमर कस ली है, जिससे दिवाली के समय उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि ऊर्जा निगम सर्कल के अधीक्षक अभियंता ने एसडीओ जेई को बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं ऊर्जा निगम के अधीक्षक अभियंता शेखर चंद त्रिपाठी ने कहा है कि त्योहारों को देखते हुए ऊर्जा निगम पूरी तरह से अलर्ट है और सभी बिजली की लाइनों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। साथ ही जज्जर पोल बदलने का कार्य भी किया जा रहा है और बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वसूली का जो लक्ष्य अधूरा है उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दिवाली सीजन से पहले हमारी जैसे हर साल हम लोग 2 बार मेंटेनेंस करते हैं। एक करते हैं फरवरी के महीने में और एक करते हैं ये हमारा अक्टूबर का महीना होता है, सितंबर। तो हमने जो है अपनी तैयारियां कर ली हैं। हमारी टीम फील्ड में काम कर रही है और जहाँ भी ट्रांसफार्मर हैं उन ट्रांसफार्मर का तेल चेक करना, उनके फ्यूजेस चेक करना, केबल चेक करना और उनकी अर्थिंग चेक करना और जहाँ लाइनों में लॉपिंग चॉपिंग करनी है वो काम करना। हमारा स्टाफ को इसमें हमारी तरफ से निर्देशित कर दिया गया है और वो काम कर रहे हैं। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र के चौपड़ियों गांव में लगे स्टेशन कैंसर को हटाने के लिए ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन अब क्रमिक अनशन में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि क्रमिक अनशन को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अगर जल्द ही स्टोन क्रैशर के निस्तारण का शासन देश जारी नहीं होता तो मजबूरन भूख हड़ताल पर करने पर मजबूर होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक ने आश्वासन देकर 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान निकालने की बात कही थी। साथ ही निस्तारण न निकलने पर इस्तीफा देने की भी बात कही थी, लेकिन काम न होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। और विनोद कंडारी जी भी आई छा, उन बोली छो कि हम तुम तने टाइम देला और 15 दिन तक तुम अभी ये तुम धरना बंद करा और वहाँ बाद हम तने तुम समय दिया। हम उन 15 दिनों उधर टाइम दिनी, वहाँ बाजू 7 दिनों और एक्स्ट्रा टाइम दिनी उतने, लेकिन ना विधायक जैन और ना कोई आदेश आए। बस फर्जी रिपोर्ट भेजना छन, अब बोना छन गाँव उतने बोना छन कि तुम बैठ जाओ। क्या बात पर बैठा, हम पानी बचाना अजल। स्टोन क्रेशर निरस्तीकरण के शासनादेश को लेकर के ये आंदोलन पहले स्थगित किया गया था 15 दिन के लिए विधायक के आश्वासन पे, और दोबारा से आरंभ किया गया है क्योंकि अभी तक स्टोन क्रेशर निरस्तीकरण को लेकर के कोई शासनादेश युवा संघर्ष समिति और ग्रामीणों के बीच नहीं रखा गया है। और यह आंदोलन पेयजल प्राकृतिक स्रोत को बचाने के लिए, मां अलकनंदा नदी की अविरलता को बनाए रखने के लिए, कृषि भूमि को बचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। इसके विषय जिलाधिकारी महोदय ने शासन को रिपोर्ट पहले ही भेज दी है कि यह मानक पूरे नहीं करता है। उत्तराखंड सरकार नीति के हो चाहे पेयजल जो हमारी 2019 की जल नीति है उसके विषय को हो, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इस स्टोन क्रेशर के निरस्तीकरण शासनादेश को लेकर के यहाँ पे लगातार आज क्रमिक अनशन जारी है। आज 5वां दिन क्रमिक अनशन का हो गया है और बहुत जल्द ही अगर शासन इसका शासनादेश जारी नहीं करता है तो यह क्रमिक अनशन भूख हड़ताल में तब्दील कर। उत्तराखंड के जोशीमठ में भालू का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग जगह पर भालू ने 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे 4 व्यक्ति घायल हो गए हैं। वहीं सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। वन क्षेत्राधिकारी का कहना है कि एक भालू जिसका एक बच्चा खो गया है, जिस वजह से वे लोगों पर हमला कर रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम भालू को भगाने में लगी हुई है। जोशीमठ की स्थिति को देख के तो बहुत दुख होता है। एक आदमी 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा है, ना कोई स्टाफ है। डॉक्टरनी महारानी जी हमारी जो हैं बस पेशेंट को देख के चली गई हैं। कम से कम उनसे प्राथमिकता पूछती, माता जी कहाँ पे कितनी तकलीफ हुई है, कितना आपको काटा हुआ है भालू ने, इतना घायल कर रखा है 2 घंटे से। एक तो यहाँ गाड़ियों की परेशानी है, एक तो हम बड़ी मुश्किल से 4 पाई डंडी कंडी में लेकर के हमको बड़ी मुश्किल से यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया और भालू चारों ओर घूम रहा है। यहाँ आने के बाद भी, हॉस्पिटल में आने के बावजूद भी हमें प्राथमिक उपचार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ की ये दयनीय स्थिति को देखकर पहली घटना लगभग 6:30 बजे की है PM की।
दोनों पति पत्नी खेत में देर साय तक जो है काम कर रहे थे। अचानक झाड़ियों से बालू आया और उसके पति को, दिनेश सिंह है, उसके पति को घायल किया। जिसके बाद वो लोग उसको यहाँ हॉस्पिटल आए, हमें फ़ोन किया गया, हम हॉस्पिटल पहुँच कर उसका उपचार कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जो है उनको सहायता राशि दे करके उन्हें जो है डॉक्टर साहब ने श्रीनगर के लिए रेफर किया। फ़ोन आया तो हमारी प्रोटेक्शन टीम वहाँ पहुँच गई और मैंने अभी प्रोटेक्शन टीम वहीं है और बालू को भगाने। लक्सर में विधायक संजय गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने महबूबा मुफ्ती को चीन या पाकिस्तान भेज देने की सलाह भी दी है। महबूबा मुफ्ती का बयान बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन जिस प्रकार के वो बातें कर रही है, वो देशद्रोह की बातें कर रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उसे जेल होनी चाहिए उसके लिए। लक्सर के एक गांव में सड़क निर्माण विवाद को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर लक्सर उप जिलाधिकारी पूरब सिंह राणा निरीक्षण करने पहुंचे। ग्राम प्रधान और सड़क निर्माण अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई गई। आपको बता दें कि लक्सर के ककरखात गांव में लगभग 6 महीने से चल रहा था सड़क निर्माण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं उप जिलाधिकारी ने गाँव में बन रही सड़क का निरीक्षण किया और पानी विवाद को लेकर मौके पर ही जिला पंचायत निधि से बन रही सड़क के अधिकारियों को सड़क लेवल कर ग्रामीणों के पानी के गांव के तालाब में छोड़ने को कहा है। साथ ही विरोध कर रहे ग्रामीणों को भी हिदायत दी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार को भी जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करने को कहा। हालांकि इस बीच उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने ग्राम प्रधान को भी कड़े लहजे में गाँव के तालाब की सफाई करने के निर्देश दिए। तो अच्छी चीज़ है कि पानी का एक ड्रेनेज का माध्यम मिला है। गांव के साथ में एक तालाब है, तो उसी के माध्यम से पूरा वहाँ तक प्रॉपर ड्रेनेज बनवाया जाएगा, नाली का निर्माण किया जाएगा और रोड का एक लेवलिंग करवाने के डायरेक्शन दिए गए, जिससे कि गांव में पानी की कोई समस्या ना हो। तो अच्छी चीज़ है कि सभी लोग उसमें सहयोग भी कर रहे हैं और ये भी क्लियर डायरेक्शन है कि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से सरकारी कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है उसको एक बार नहीं, उसको 10 बार भी सुना जाएगा। विधायक निधि से सड़क स्वीकृत। जहां एक और कोरोना की महामारी से देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम की वजह से अन्य बीमारी भी बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि बदलते मौसम में तापमान तेजी से ऊपर नीचे होता है, जिससे दिन में गर्मी और रात को ठंड होती है। वहीं दिन की गर्मी देखकर लोग रात की सर्दी के प्रति लापरवाह रहते हैं, जिसके चलते लापरवाही बीमारी का कारण बन जाती है। बताया जा रहा है कि मौसम बदलने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। साथ ही सबसे ज्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार और हृदय रोगी अस्पताल पहुंच रहे हैं। दरअसल कई जगहों पर कोरोना के साथ साथ मलेरिया और डेंगू के भी मामले सामने आए हैं। आलम यह है कि धीरे धीरे इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स बुखार के मरीजों की पहले कोरोना जांच कर रहे हैं। अगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मरीजों का मलेरिया और डेंगू की जांच भी कराई जाती है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग पिछले 8-9 महीने से कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब मौसम में चूँकि बदलाव हो रहा है तो जैसे डेंगू है, ये सब बीमारियाँ अभी आ रही हैं, तो हम लोग उसके प्रति भी सतर्क रहना है कि जगह पे पानी न जमा हो और इस तरीके से बीमारी का संक्रमण न फैले। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना के साथ साथ हमको और बीमारियों पर भी विशेष ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि हम कोरोना के चलते जो बाकी बीमारियों को नज़रअंदाज करें और डेंगू या इस तरह की बीमारियाँ हैं समाज में लोगों को तकलीफ दें। जैसा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को अपने 1 दिवसीय नैनीताल दौरे के दौरान नैनी झील में 1 करोड़ की लागत से यूएनडीपी के सहयोग से स्थापित दिव्य नैनी झील जल गुणवत्ता आंकलन प्रणाली का लोकार्पण वैदिक मंत्रों के बीच किया। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि नैनी झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और सदैव से ही पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। उन्होंने कहा कि नैनी झील हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने जिला प्रशासन और यूएन
डीपी को इस अभिनव पहल के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने सभी से नैनी झील को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की भी अपील करी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल गुणवत्ता प्रणाली जल संरक्षण के साथ ही जल की निर्मलता बनाए रखेगी। प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश की नदियां, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक जन अभियान शुरू किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।